कन्या सती ने भगवान से यह वर प्राप्त कर लिया था कि हर जन्म में वह शिव को पति रूप में प्राप्त करती रहें। पार्वती के रूप में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया। उनके जन्मते ही हिमालय का महत्व और अधिक बढ़ गया। दूर दूर से आकर ऋषि मुनि आश्रम बनाकर रहने लगे। हिमालय ने भी उनको पर्याप्त मान सम्मान दिया। चारों ओर सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल उनके नवीन वृक्ष प्रकट हुए। वहां पर नाना प्रकार की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सब नदियां पवित्र जल को लेकर बहने लगी। पशु पक्षी आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगे। सब जीव जंतुओं ने वैमनस्यता को त्याग दिया। पार्वती के आने से हिमालय हर प्रकार से समृद्ध हो गया। नारद जी को इसकी खबर लगी तो वह वीणा बजाते हुए हिमालय से मिलने चल दिए। पर्वतराज ने आदर से सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। चरण धोकर सुंदर आसन पर बैठाया। नारद जी के आने से हिमालय ने अपने भाग्य की सराहना की। पार्वती के विषय में पूछा। नारद जी ने हंसकर कहा, पर्वतराज, तुम्हारी यह कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और चतुर है। उमा, अंबिका तथा भवानी इनके नाम हैं। यह कन्या समस्त सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसका सुहाग अचल रहेगा तथा इसके माता पिता यश पाएंगे। आपकी यह कन्या सारे संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने वालों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। तुम्हारी इस सुशील कन्या का विवाह शिव जी से होगा। शिव जी को प्राप्त करने के लिए इसे तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कुछ कठिन जरूर है, पर इससे डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव तपस्या से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह कहकर नारद जी सबको आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। पर्वतराज को एकांत में पाकर उनकी पत्नी रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैं तो देवऋषि की बात समझ नहीं पाई। कन्या के योग, घर, वर और कुल उत्तम हो तभी विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुंवारी रखना ही ठीक है। उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। योग्य वर के हाथ कन्या को ना देने पर सब लोग हमें मूर्ख बताएंगे। पर पार्वती जी ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह शिव को ही अपना पति बनाएंगी। माता पिता की आज्ञा पाकर पार्वती वन में जाकर तपस्या करने लगी। पार्वती का शरीर कठोर नहीं था। कोमल शरीर लेकर उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। आरंभ में वह फल फूल खाकर दिन व्यतीत करती रही। बाद में उन्होंने इसे भी छोड़ दिया। पार्वती जी की कठोर तपस्या से आकाशवाणी हुई, पार्वती, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ। तुम्हें भगवान शिव वर के रूप में अवश्य मिलेंगे। इतने में सप्त ऋषियों ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। वे पार्वती के पास आए। ऋषिगणों ने पार्वती जी के पास आकर पूछा, पार्वती, तुम यह कठोर तपस्या किस हेतु कर रही हो? किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे स्पष्ट करो। ऋषिगणों की बात सुनकर पार्वती ने लज्जाते हुए कहा, मुनिवर, मैंने शिव को अपना पति बनाने के लिए यह तपस्या की। देवऋषि नारद जी के कहने पर मैंने यह तपस्या की। पार्वती की बात सुनकर ऋषिगण हंस पड़े। उन्होंने कहा, पर्वत की बेटी होने के कारण तुम्हारा नाम पार्वती है। तुम्हारा विचार दृढ़ होना चाहिए। नारद जी का उपदेश सुनकर किसका भला हुआ है? नारद जी ने दक्ष पुत्रों को जाकर उपदेश दिया। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा। हिरण्यकश्यप का भी ऐसा ही हाल किया। ऋषियों ने आगे कहना जारी रखा, नारद जी की सलाह पर चलने वाला स्त्री पुरुष भिखारी हो जाते हैं। मन के यह कपटी हैं।
शरीर उनका अवश्य साफ है, वह अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। तुम बहुत ही भोली लड़की हो जो उनकी बातों पर विश्वास करके ऐसे पति की कामना कर रही हो जो उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, धरहीन, बुरे वेश वाला, मुंडमालाधारी, कुलहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। ऐसा वर तुम्हें कौन सा सुख देगा? ठग ने तुम्हें अच्छी तरह भ्रमित कर दिया है। सती की कहानी नहीं जानती? उसने भी शिव से विवाह किया। शिव ने उसे यज्ञ में मरवा डाला। शिव जी अब निश्चिंत हैं, उन्हें किन्हीं बात की चिंता नहीं। भीख मांगकर खाते हैं, शमशान घाट में भभूति लगाए घूमते हैं। ऐसे फक्कड़ बाबा के घर कोई स्त्री कैसे सुख से रह सकती है? अपना भला चाहो तो उन्हें वर के रूप में प्राप्त करने का विचार त्याग दो। हम तुम्हारा विवाह वैकुंठ में रहने वाले श्रीपति भगवान विष्णु से कर देंगे। ऋषियों से इतना सब सुनने के बाद पार्वती जी जरा भी विचलित ना हुई। बोली, आप लोगों ने जो कहा सब सत्य है, पर मेरी प्रतिज्ञा भी अटल है। मैं शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। पार्वती के अटल निश्चय के सामने ऋषिगण हार गए। वे पार्वती के मन को डिगा ना सके। यह देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों से पार्वती के अपने प्रति गहन प्रेम की जानकारी पाकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद सप्त ऋषियों ने शिव पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। विवाह के दिन भोलेनाथ बारात लेकर हिमालय के घर आए। दूल्हा बने भगवान शंकर बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू था। उनके बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि सभी शामिल थे। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हुआ।